अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 17, पार्टनरशिप रिटायरमेंट की ये प्रॉब्लम जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 तक यानी कि साझेदारी अवकाश ग्रहण, इस चैप्टर से हम क्वेश्चन नंबर 16 तक बना चुके हैं, जिसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप बाकी वीडियोज के बारे में जानकारी प्लेलिस्ट में से ले सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 17 यानी कि 17 शुरू करने चल रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 17। आ, बा और सा साझेदारी में व्यवसाय करते थे। लाभ हानि क्रमशः 3-2-1 के अनुपात में बांटते थे। 31 दिसंबर 2014 को फर्म का आर्थिक चिट्ठा यहाँ दिया हुआ है। अवकाश कौन ग्रहण करता है? तो यहाँ लिखा हुआ है उपयुक्त वर्णित तिथि पर मिस्टर बी जो हैं यानी बा ने अवकाश ग्रहण किया और उनकी शर्तें क्या है? भवन को 7,000 रुपये से हरासित किया जाए, देनदारों पर 5% डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किया जाए यानी बैड डेट्स होगा 5%, फर्म की ख्याति का मूल्य 9,000 रुपये आंका जाए और बिना ख्याति खाता खोले हुए इससे संबंधित समायोजन किया जाए। 5,000 रुपये तुरंत मिस्टर बी को भुगतान कर दिया जाए और शेष राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित किया जाए, जिस पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाए। उपयुक्त लेन देनों के लिए जर्नल प्रविष्टियां कीजिए और बाकी अवकाश ग्रहण के तुरंत बाद फर्म का आर्थिक चिट्ठा भी बनाइए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से और जर्नल एंट्री से। यहाँ पर बिल्डिंग का दाम 7,000 रुपये से हरासित हुआ है, तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी उसमें हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, और यह 31 दिसंबर 2014 को यह लिखा जाएगा क्योंकि इसी तारीख को वो अवकाश ग्रहण करते हैं। तो 7,000 रुपये से हमारा बिल्डिंग कम हुआ है, तो बिल्डिंग के 7,000 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब डेबिट होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर बिल्डिंग के नाम से 7,000 रुपीज़ लिख देंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे है देनदारों पर 5% डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाए, तो हमारी जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, क्योंकि देनदार हमारे 400 रुपये से कम हो जाएंगे, 400 रुपये डूब जाएगा। इससे रिवैल्यूएशन के डेबिट में फिर 400 रुपये आएगा, तो हम लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड में 400 रुपये। इसके अलावा अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी संपत्ति न तो घट रही है ना ही बढ़ रही है। इसका मतलब 7,400 रुपये यानी 7,400 रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हुआ है, जिसे हम क्रेडिट साइड में 3-2-1 में डिवाइड कर देंगे, यानी 7,400 गुणा 3/6, 2/6 और 1/6 बांट देंगे, तो इस प्रकार से यह लॉस बट जाएगा। इसके बाद हम जब जर्नल एंट्री में इसको बांटेंगे तो हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बांटा है और पार्टनरों के कैपिटल के डेबिट में बांटा है, तो यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,700 रुपये और बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,467 रुपये और सीज कैपिटल अकाउंट 1,233 रुपये और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 7,400 रुपये इस वक्त ट्रांसफ़र हो चुका है। ये रिवैल्यूएशन के लॉस की एंट्री है, यानी कि इस 7,400 की एंट्री है जो कि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में है और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में है। इसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बाई बैलेंस बीडी सबसे पहले पुरानी कैपिटल को लिखते हैं जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर गुडविल का पैसा पता लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखा है पूरे फर्म की ख्याति 9,000 रुपये आंकी गई है। इसमें से 2/6 भाग मिस्टर बी का होता है, तो यहाँ वर्किंग आप देखेंगे
द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 9000 है, जिसमें बी के हिस्से की गुडविल 9000 इंटू 2/6 यानी बीच शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 9000 इंटू 2/6 इक्वल टू 3000। अब ये 3000 रुपये जो गुडविल है वह बीच वाला तो चला गया, मिस्टर ए और सी बचेंगे, तो ए और सी 3 और 1 के अनुपात में रहेंगे। इनका यही न्यू रेशो है, यही इनका गैनिंग रेशो भी है। जब इसका हम रेशो चेक करते हैं तो पता चलता है इनका जो रेशो है वह 3:1 का है। इसमें 2 वाला जो पार्टनर है मिस्टर बी चला जाता है, 3 और 1 बचता है। 3 और 1 अगर बचता है तो हम उसी रेशो में वही गैनिंग रेशो होगा और इस 3000 रुपये को उसी गैनिंग रेशो 3 और 1 यानी कि 4 हो गया टोटल, 3/4 1/4 3000 का काट लेंगे तो ए 3/4 अगर देगा तो 2250 रुपये देगा और सी 3/4 तो ए का हो गया और बी सी का होता 1/4 यानी 750 रुपये। तो हम बी रिटायर हो रहे हैं, बी के खाते में बाई एच कैपिटल यानी ए के नाम से 2250 रुपये और सी के नाम से 750 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। इस पर ए और सी के खाते में यह गुडविल डेबिट हो जाएगी। किस प्रकार से यहाँ देखेंगे तो बीच कैपिटल के नाम से 2250 रुपये, ये वाला पैसा ए के खाते में से निकल गया और ये वाला पैसा सी के खाते में से निकल गया। ये रिवैल्यूएशन का लॉस है जो कि यहाँ पे दिया है, तो ऐसे क्रॉस बटेगा और यहाँ आ जाएगा। इसके बाद सवाल में साफ साफ लिखा है कि मिस्टर बी को 5000 रुपये का तुरंत भुगतान किया जाएगा और बाकी का पैसा उसके लोन खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसको फ्यूचर में 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। तो फ्यूचर में दिया जाएगा, अभी तो नहीं दिया जाएगा। तो हमने 5000 रुपये पेमेंट किया, मिस्टर बी को बैंक से पेमेंट कर दिया। बाकी मिस्टर बी का बैलेंस कितना बचेगा, बी का टोटल होता है 13000 रुपये। अब 13000 में से 2467 रुपये ये, 5000 रुपये ये निकल जाएंगे तो 5533 यानी 5533 रुपये बचेंगे। यह मिस्टर बी के लोन खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 कार्य किया, एक तो हमने ए और सी के खाते में से डेबिट कर दिया गुडविल का पैसा और बी के खाते में क्रेडिट कर दिया। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2250 रुपये और 750 रुपये और बी के कैपिटल अकाउंट में 3000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद जो हमने लोन का पैसा ये ट्रांसफ़र किया बी के अकाउंट से कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में, उसकी एंट्री बन जाएगी बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीच लोन अकाउंट, 5533 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जर्नल एंट्री फिनिश हो गई और हम यहाँ पर अब बैलेंसिंग कर देंगे। टोटल करेंगे 15000 में से ये दोनों अमाउंट कट जाएगा तो बचेगा क्या, 9050 रुपये। ये इनकी नई कैपिटल है मिस्टर ए की, और सी की जो नई कैपिटल है इन दोनों घटाने के बाद 8017 रुपये बचेगी। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, उसमें क्या लिखा जाएगा, चलिए उसको भी समझते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आइए। लायबिलिटी साइड में कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं। कैपिटल में ये कैपिटल दोनों लिखी जाएगी, इस बात को ध्यान देंगे यहाँ पर। इसके बाद बी का लोन लिखेंगे क्योंकि मिस्टर बी बिजनेस में अब नहीं है, लेकिन उनका पैसा लोन के रूप में 5533 है, 5533 रुपये। इधर का काम हो गया फिनिश, 36190 बैलेंस शीट का टोटल हो चुका है। अब चलिए देखते हैं लायबिलिटी से एसेट्स की ओर। एसेट्स में देखेंगे तो यहाँ लिखा है बिल्डिंग 23000 रुपये का, लेकिन यहाँ 7000 रुपये 7000 डेप्रीसिएशन कट चुका है, तो ये डेप्रीसिएशन कट गया है। अब 16000 रुपये बचे हैं। इसके बाद स्टॉक के बारे में यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो स्टॉक की वैल्यू 11690 है, तो हमने यहाँ पर 11690 ही लिखा है। डेटर्स यहाँ पे 8000 के हैं, लेकिन यहाँ पर 5% यानी 400 रुपये डूब चुके हैं, तो वो हमने बैड डेट्स यहाँ माइनस कर दिया, 7600 रुपये लिख दिया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सामने मौजूद है। तो आपने देख लिया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें लास्ट पॉइंट है कैश का। कैश यहाँ पर 5900 रुपये लिखा है, यानी कैश बैंक दोनों ही टोटल
5,900 है, लेकिन इसमें से हमने मिस्टर बी का 5,000 रुपये का भुगतान कर दिया था, वह पेमेंट यहाँ से कट जाएगा। तो बैलेंस से जो कैश और बैंक का बचेगा वो 900 बचेगा, यानी 900 रुपये। तो अब हम जब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर इसका टोटल 36,190 रुपये दोनों तरफ का टोटल हो जाता है। इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है। इसका हमने स्टेप बाय स्टेप स्टडी किया था, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने यहाँ मौजूद है, कैपिटल अकाउंट आपके सामने यहाँ मौजूद है, इसकी छोटी सी एक वर्किंग थी गुडविल की, वो यहाँ मौजूद है, और इसकी जो जर्नल एंट्री है वो यहाँ मौजूद है। इसको भी हमने स्टेप बाय स्टेप आपके सामने पेश कर दिया है। इस प्रकार से 17 नंबर क्वेश्चन रीडर्स चॉइस का समाप्त हुआ। जो रिटायरमेंट वाला टॉपिक था वो फिनिश हो चुका है, और इसमें अब साझेदार की मृत्यु स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर इसके आगे अभी हम इस वीडियो में नहीं बनाएंगे और यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई चीज़ जोड़ेंगे, और वह चीज़ है राइटिंग। जैसे कि आपको पता है सभी बच्चों को एग्ज़ाम में अच्छी राइटिंग की ज़रूरत होती है, तो उस राइटिंग के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को इसी में ही अब आगे जोड़ दे रहे हैं, आप उसको देखिए, और जैसा भी आपको लगता है आप उस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर बताइए। वह मैंने एक सोचा समझा अपने माइंड में रखा कि भाई ऐसी वीडियो बना के बच्चों को देना चाहिए जिससे उनकी राइटिंग वगैरह इम्प्रूव हो। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उस पर अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। फिर लेकर आएंगे एक महत्वपूर्ण वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा।